साथियों, जय हिंद। 7 चरणों का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। 4 तारीख को मतगणना के बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल के माध्यम से देश की मीडिया ने जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया है, उसने एक बार पुनः देश की तमाम जनता को इस सोचने पे मजबूर किया है कि जिस जनता ने वोट किया, जिस पार्टी को हटाने के लिए, जिस नेता को हटाने के लिए, ऐसी क्या मजबूरी है कि देश की मीडिया उसी व्यक्ति को और उसी पार्टी को सत्ता में तिबारा लाने की बात कर रही है। वो कारण है भारतीय जनता पार्टी का दबाव। देश की जो तानाशाही सरकार है, जो देश के तानाशाह प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने निर्देश जारी कर दिया है कि 2 दिनों तक उनके पक्ष में माहौल बनाया जा सके, जिससे कि जो अधिकारी हैं वो दबाव में काम करें और मतगणना को प्रभावित करने का काम किया जा सके। लेकिन विपक्ष एकजुट है। जिस तरीके से कल विपक्ष के तमाम नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए एक बैठक की और बैठक के बाद एक सामूहिक आंकड़ा दिया जो अन्य प्रदेशों के नेताओं ने दिया, उसके अनुसार 295 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने वाली हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई और इस कारण से उन्होंने एग्जिट पोल में एक बड़ी बढ़त के माध्यम से आम जनता पर, अफसरों पर और तमाम उन संस्थानों पर जो मतगणना में सम्मिलित होंगे, जो मतगणना में पोलिंग काउंटिंग एजेंट जाएंगे, उन पर मानसिक रूप से दबाव के लिए ये एग्जिट पोल के माध्यम से माहौल बनाने का प्रयास किया है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी ने जेल जाने से पहले विपक्ष समेत सभी लोगों को आगाह किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि जो भी काउंटिंग एजेंट मतगणना के दिन उपस्थित रहेंगे, अगर कुछ राउंड में हार भी होती है तो वो वापस नहीं आएंगे, वो अंतिम राउंड तक मतगणना स्थल पे मौजूद रहें, अपनी सीट पे मौजूद रहें और अंत में जो चुनाव आयोग का नियम है, उस नियम के तहत 5% वीवीपैट पर्चियों की मिलान होगी। उस आधार पे तय होगा कि जो आंकड़ा दिया गया है गिनती में वो सही है कि नहीं। अगर वीवीपैट की पर्चियां और काउंटिंग में अंतर होता है तो वहां पर दोबारा काउंटिंग होगी। ये चुनाव आयोग का नियम है। तो जो भी हमारे साथी काउंटिंग एजेंट के रूप में मतगणना वाले दिन यानी 4 जून को मतगणना स्थान पे उपस्थित रहेंगे, उस बात का विशेष ध्यान रखें जिससे भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की गड़बड़ी ना कर पाए और इस देश में लोकतंत्र को बहाली में जो पूरे देश ने एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और मोदी को हटाने के लिए वोट डाला है, उस पे भारतीय जनता पार्टी डाका न डाल पाए। सभी साथियों से निवेदन है, 4 जून तक हमको एकजुट रहना है और पूरी मजबूती से, पूरी हिम्मत से मतगणना में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इनके मंसूबों को विफल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।